प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र लिखते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपने जीवन को इसी तरह दूसरों की खुशियों के लिए समर्पित करने वाले शख्स के रूप में आनंद रहाटे हमेशा याद रखे जाएंगे। आनंद रहाटे हमेशा जिन्होंने एक आनंददायक माहौल के साथ सभी के जीवन में आनंद निर्माण करने का कार्य किया। 1990 से 2021 तक आज का सुरेख भारत और बहुजन मीडिया के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए। बीएसएनएल और देना बैंक के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आनंद रहाटे इन्होंने 1982 से 2017 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान की। वह एक ऐसा दौर था जब मान्यवर कांशीराम साहब के व्यक्तिमत्व से वे काफी प्रभावित हुए और DS4 में कार्य करने लगे। कई बार कांशीराम साहब के साथ भारत भ्रमण करने का उन्हें मौका मिला। सामाजिक आंदोलन में उनकी हमेशा सक्रिय सहभागिता रही और एक निर्भय, ईमानदार और कृतिशील कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूनियन के नेता के तौर पर लगातार 18 साल तक वे निर्विवाद जनरल सेक्रेटरी बने रहे। एक संगठन का निर्विवाद महासचिव मतलब एक संगठन के सुप्रीमो के पद पर रहते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको उन्होंने कभी डांटा हो या जिनके कार्य उनसे नहीं हो रहे हो या उनको नहीं करना है और वो किसी को ना कर रहे हो। ऐसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति जो उनके पास में गया, उनसे अपनी समस्याओं का चर्चा किया और उससे नकारात्मक उत्तर रहाटे सर की तरफ से मिला हो, ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला। व्यक्ति उस संगठन से हो या ना हो, SC ST OBC इस कम्युनिटी से हो या ना हो, आनंद रहाटे सर ने एक व्यक्ति को एक कर्मचारी के रूप में हमेशा देखा है। और जैसा कि एक नेता होता है, एक नेतृत्व जैसा होता है, एक लीडर जिसे हम लोग कहते हैं, एक आदर्श नेता जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक उसी प्रकार आनंद रहाटे सर ने हर एक व्यक्ति की परेशानियों को सुलझाने के लिए उतनी ही ईमानदारी से उतना ही भरसक प्रयास किया है। पूजनीय मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेप का दूसरा विंग उन्होंने तैयार किया था और मैं मुर्शी तहसील में उस समय काम करता था और दादा तब बामसेप का काम करते थे और बामसेप और DS4 के जो एक्टिविस्ट थे, इनका जो संबंध था वो संबंध पारिवारिक था। ये सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर वो संबंध नहीं थे। हम लोग रिश्तेदारी अलग रखते थे और कार्यकर्ताओं के जो संबंध थे वो रिश्तेदारी से बढ़कर हम उस समय उस ज़माने में हम मानते थे। और तब से मेरी और दादा की मुलाकात हुई और वो संबंध इतने गहरे बन गए कि फिर जो मोमेंट थी या संगठन का संबंध था वो भी गौण हो गया और हमारे पारिवारिक संबंध ज़्यादा हो गए। बाद में मैं नागपुर आया और वो भी नागपुर आए, तब तो वो मेरे आधार ही थे। दादा में एक सच्चा मित्र, सच्चा कार्यकर्ता और दोस्ती क्या चीज़ होती है वो उसकी मिसाल एक वही है। आनंद रहाटे का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती जी भी उन्हें बार बार इंटरव्यूज करने का चांस देते थे। उनके लिखान से कई वाचक बहुत प्रभावित थे, उन्हें काफी सराहना मिलती थी। आज का सुरेख भारत उस वक्त की काफी लोकप्रिय पत्रिका थी। आनंद रहाटे के त्याग, लगन और समर्पण, व्यक्तिमत्व और कार्य निष्ठा से मायावती जी भी इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपने दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने आनंद रहाटे सर को अपना OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाने का न्योता दिया था। बसपा अध्यक्ष मायावती जो है उस वक्त दूसरी बार यूपी की स्टेट
स्टेट की सीएम बनी, तब उन्होंने आनंद रहाटे साहब के व्यक्तिमत्व से प्रभावित होकर, उनके लिखान से, उनके कार्य से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें कहा था कि आप मेरा ओएसडी बन जाइए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। लेकिन चूंकि उस वक्त वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यरत थे और उस यूनियन के भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने काफ़ी विनम्रता से उनके इस ऑफ़र को मना कर दिया था। लेकिन बसपा के मिशन के साथ, मूवमेंट के साथ वो अंतिम क्षण तक जो है वो कनेक्ट रहे और अपने लिखान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने संभाषण के द्वारा हमेशा इस मूवमेंट को जीवित रखने का कार्य उन्होंने किया है। जापान से आकर भारत में धम्म प्रचार प्रसार का कार्य करने वाले भदंत आर्य नागार्जुन सूरी ससाई के व्यक्तिमत्व का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, उनके साथ काफी समय बिताया और उनकी जीवनी पर आधारित एक किताब लिखी। आनंद रहाटे के कारण कई लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हुई है। बैंक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कई लोगों को उन्होंने मदद की, उनके जीवन को उन्नत किया। आनंद रहाटे के कारण कभी एक खूनी के रूप में पहचान प्राप्त निरंजन बारसे इस शख्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वे एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। निरंजन बारसे जी, जो मतलब एक अलग प्रवृत्ति रखने वाले वो इंसान थे। 18 साल जेल में वो रहे। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति 18 साल जेल में रहा, वो बाहर निकलने के बाद में कैसा रहेगा, वो और ज्यादा खूंखार हो सकता है। लेकिन रहाटे सर के संपर्क में वो आए मेडिटेशन के माध्यम से। रहाटे सर कारागृह में गए, मेडिटेशन का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बारसे जी उनके संपर्क में आए। रहाटे सर ने उन्हें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया, उनके जीवन में कुछ ऐसी दखल दी कि आज वो व्यक्ति एक जन्मठेक नामक पत्रिका का संपादक है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 18 साल जेल में बिताने के बाद बाहर निकला हुआ आदमी एक पत्रिका का संपादक है, रिक्शा चलाकर वो अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवार के साथ में रहता है, खुशी से बच्चियां उसकी पढ़ रही है, अच्छी पोस्ट ग्रेजुएट हो रही है। ये आनंद रहाटे सर का दखल अगर उनकी जिंदगी में ना होता तो वह आदमी शायद आज एक बड़े किसी गैंग का हिस्सा होता, या शायद आज जिंदा भी ना होता। ये रहाटे सर का योगदान है लोगों की जिंदगी में। आनंद रहाटे बैंक के माध्यम से कई लोगों को कर्ज दिलवाकर उनको जीवन की राह पर चलना उन्होंने सिखाया। ओमकार कोरे जैसे कई युवा उनके कारण जीवन में सफलता हासिल कर पाए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित फिल्म के संदर्भ में जब्बार पटेल का साक्षात्कार कर इस फिल्म के नजरियों को लोगों तक पहुंचाया। आनंद रहाटे एक करुणाशील व्यक्तिमत्व थे, हमेशा दूसरों की तन मन धन से सहायता करते थे। जबलपुर के रामलाल महतो, इनका भी जीवन आनंद रहाटे सर की देन है। नागपुर के क्रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गरीब परिवार से होने के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उनके एक शब्द पर 6 लाख रुपये जमा हुए और महतो की जान बच गई। 2016 में आनंद रहाटे सर के पास में जबलपुर से एक सब स्टाफ आए हुए थे। अब वो जबलपुर के जो सब स्टाफ थे वो खुद आनंद रहाटे सर के पास में नहीं आए, बल्कि वो एक बीमारी अवस्था में, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में नागपुर के अस्पताल में भर्ती हुए और इलाज के लिए। अब वो सब स्टाफ थे, इसलिए बहुत ज़्यादा पगार उनका नहीं था, वेतन ज़्यादा नहीं था, घर पे जिम्मेदारियां बहुत अधिक थी, इसलिए इतनी बड़ी बीमारी का वो इलाज कैसे कर पाएंगे। घर के एकमात्र आधार स्तंभ थे। तो किसी तरह उनकी पत्नी को यह पता चला कि आनंद रहाटे सर इस बैंक में है, जो कई लोगों का प्रतिनिधित्व करते, उनसे एक बार मिला जाए। उनकी मिसेस महतो जी उनका नाम था, उनकी मिसेस रहाटे सर से मिली धर्मपेट ब्रांच में जाकर। रहाटे सर को जैसे ही पता चला कि एक मजबूर आदमी जो पैसे के उपलब्धता ना होने के कारण मौत की कगार पर खड़ा है, तो रहाटे सर ने ये नहीं देखा कि ये कौन से जादू समुदाय से है। रहाटे सर ने ये नहीं देखा कि वो उस संगठन का है या नहीं है। रहाटे सर ने इतना मात्र देखा कि ये कर्मचारी है, मजबूर है, गरीब है और पैसे के अभाव में वो इस बीमारी तक के पहुंचा है और अभी मौत के कगार पर है। तो रहाटे सर ने संगठन के सभी सदस्यों से अपील की। उन्होंने खुद का पैसा तो उसमें लगाया ही लगाया, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था। रहाटे सर ने संगठन के सभी सदस्यों से अपील की कि हमारे एक साथी बीमार है, उनके लिए आर्थिक योगदान दिया जाए। आनंद रहाटे सर के एक शब्द पर मात्र 3 दिन के भीतर 6 लाख
से ज़्यादा रकम तैयार की गई और ये पूरी रकम महतो जी के मिसेस को दी गई। उनका इलाज चला और वो सफलतापूर्वक उनका इलाज हुआ और अभी वो अपने घर परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी का जीवन बिता रहे हैं। ये आनंद रहाटे सर की ही देन है कि अगर वो उनकी मिसेस आनंद रहाटे सर से नहीं मिलती तो शायद महतो जी आज हम लोगों के बीच में नहीं होते। ऐसे कई अनगिनत उदाहरण आनंद रहाटे के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। उन्होंने जीवन को हमेशा सकारात्मक तौर पर जिया, हमेशा वर्तमान के साथ वे चले। उन्हें लिखने का काफी शौक था। अक्टूबर 2020 में नागपुर के रेस्पिरा अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बावजूद उनकी इच्छाशक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अस्पताल में ही बेड पर बैठे बैठे बहुजन मीडिया का धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेषांक का काम पूरा किया। उनका लक्ष्य सेहत सुधारना नहीं था बल्कि पत्रिका का विमोचन कराना था। वे हमेशा एक्टिव रहे, सेहत को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बीच में काफ़ी नाजुक हालत उनकी हो गई थी। कोविड के समय से भी लंग्स काम नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल 60, 65, 70 तक के चला गया था। ऐसी हालत में आदमी क्या सोचेगा, क्या करना चाहेगा? तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तबीयत के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सोचेगा। रहाटे सर एक ऐसा नेतृत्व है जो हमेशा कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचते रहे। उनका जब 65 और 70 ऑक्सीजन लेवल था तब भी कर्मचारियों ने फ़ोन करते थे अलग अलग क्षेत्र से कि ये हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, मैनेजमेंट ने हम पर ये अत्याचार किया, हमें इस तरह से शोषित किया जा रहा है। रहाटे सर आधा एक घंटा उनकी बात सुनते थे। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, बावजूद उसके वो उनकी समस्या सुनते थे। जब काबू के बाहर बात हो जा रही थी तब वो किसी चीज़ को डाइवर्ट कर देते थे किसी और के पास में, लेकिन किसी को वो ना नहीं बोलते थे किसी भी चीज़ पर कि मेरा तबीयत खराब है, मैं आज बात नहीं करूँगा। कभी ऐसा नहीं हुआ, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और से बात करिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति को उन्होंने ईमानदारी से सुना, ईमानदारी से उनकी परेशानियों को सुलझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। समाज के आदर्श नायक, आदर्श पुत्र, पिता एवं अपनी वाइफ कुसुम रहाटे के लिए वे आदर्श पति भी थे। जितना समय उन्होंने समाज के लिए दिया उतना ही उन्होंने घर को भी संवारा, एक आदर्श परिवार स्थापित किया। बेटी भावना, सरिता, बेटा अनुराग, दामाद पंकज एवं अमन, पुत्रवधू प्राजक्ता एवं नाती पोती, ऐसा भरा पूरा परिवार उनके जीवन का सहयोगी रहा। पापा सबके लिए खास थे और वो अभी भी हमको देखने को मिला। लेकिन पापा के लिए दुनिया में एक ही इंसान था जो बहुत खास था और वो है मेरी माँ। सारी दुनिया एक तरफ और मेरी मम्मी एक तरफ। वो मम्मी के लिए कुछ भी कर सकते थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मम्मी। दुनिया का सबसे अच्छा नेचर किसी का है वो है मम्मी का। तो इतना प्यार जो दोनों में था, तो कभी कभी 64 एज हो गया और इस एज में भी वो जो रोमांस दोनों में हुआ करता था, तो हम अपने हस्बैंड को बोलते थे कि अरे आप देखो तो हमारे मम्मी पापा कैसे रहते हैं। इस तरीके का प्यार उन दोनों में था। बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने हर रिश्ते को क्वालिटी टाइम दिया। वो बाहर कितने भी बिजी रहे, पर आप हम में से किसी को भी बिठा के पूछेंगे कि पापा ने कभी आपको कम समय दिया क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, कि हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ ना कि उन्होंने हमको समय जो था वो कम दिया। आनंद रहाटे सर ने कई लोगों की जिंदगियों को नया आयाम दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी की यात्रा को एक आनंद यात्री के रूप में पूरी तरह से सार्थक किया। वह एक असाधारण व्यक्तिमत्व के धनी थे। उनके विचार और कार्य हमेशा ऊर्जा देते रहेंगे। आनंद रहाटे इन्हें शत शत नमन।